हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स, आज हम एकदम सरल तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। आव्यूह की जाति निकालने का एक बहुत ही सरल सा तरीका है। इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है और एकदम ज़्यादा कुछ भी कठिनाई नहीं है। मतलब आपको सीधे सीधे एक प्रोसेस अपनाना है और बस कुछ ही समय में आप उस मैट्रिक्स का रैंक निकाल पाएंगे। और इस तरीके से आप कितने भी बड़े मैट्रिक्स का रैंक आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा जिसमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ चुके हैं, अनेक वेराइटीज़ के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पहले तो अपन ने डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालना सीखा। ठीक, रो रैंक और कॉलम रैंक अपन ने अच्छे से समझ लिया। एशेलॉन फॉर्म अपन ने अच्छे से समझ लिया। सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, अब देखो, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सवाल बनाने के लिए ये बात आपको बहुत ही काम आएगी। और ये बात क्या लिखी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक यदि आपको निकालना हो तो उस मैट्रिक्स को पहले आप एशेलॉन फॉर्म में बदल लो। एशेलॉन रूप में बदल लेने के बाद आप देख लेना कि उसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, अशून्य पंक्तियाँ कितनी हैं। जितनी भी अशून्य पंक्तियाँ होंगी उस आव्यूह में समझ लीजिएगा उस आव्यूह का रैंक उतना ही संख्या होगा। ठीक है, लेकिन अशून्य पंक्तियों की संख्या अपने को गिननी किस में है? उस आव्यूह के एशेलॉन रूप में गिननी है। याद रखिएगा, पहले आव्यूह को एशेलॉन रूप में बदलना है, फिर जो एशेलॉन रूप अपने को प्राप्त होगा उसमें देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। चलिए, अब ये मैट्रिक्स आपको दिया है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो चलिए, सबसे पहले तो आप इसको मैट्रिक्स को ए मान लो। लेट ए इज इक्वल्स टू 0 -1 2 4 3 1 4 2 3। दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एशेलॉन रूप क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को कब हम कहेंगे कि वो एशेलॉन रूप में है, एशेलॉन रूप में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर पता नहीं होगा तो ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपन पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलिए, एशेलॉन रूप की सबसे पहली शर्त ये है कि उस मैट्रिक्स में अगर शून्य पंक्ति है, शून्य पंक्ति मतलब जीरो रो मतलब ऐसी पंक्ति जिसके सारे एलिमेंट शून्य 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 हो, सारे एलिमेंट शून्य हो, तो उसको अपन शून्य पंक्ति कहते हैं, यानी कि जीरो रो कहते हैं। एशेलॉन रूप में किसी मैट्रिक्स को कहलवाने के लिए, यानी कोई मैट्रिक्स एशेलॉन रूप में कब कहलाएगा, तो उसकी पहली शर्त तो यही है कि यदि उस मैट्रिक्स में जीरो रो है तो वो सबसे बॉटम में रहनी चाहिए, सबसे नीचे रहनी चाहिए। जीरो रो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो रो अगर है तो सबसे नीचे हो। ठीक, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैट्रिक्स को एशेलॉन रूप में होने के लिए जीरो रो होना ज़रूरी ही है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। जीरो रो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एशेलॉन रूप में दोनों चीज़ें चलेंगी। जीरो रो उस मैट्रिक्स में दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती, लेकिन दिख रही है तो उसको सबसे नीचे दिखना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए। अगर सबसे नीचे नहीं है तो आप उसको सबसे नीचे लाना। फिलहाल जो मैट्रिक्स अपने को दिया है उसमें तो शून्य पंक्ति नज़र नहीं आ रही है, उसमें तो जीरो रो नज़र नहीं आ रही है, अर्थात ऐसी कोई पंक्ति नज़र नहीं आ रही है जिसकी संपूर्ण एलिमेंट जीरो हों। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिखता और वो रो कहीं ऊपर होती तो हमको उसको सबसे नीचे लाना होता। एशेलॉन रूप में लाने के लिए, एशेलॉन रूप में बदलने के लिए ऐसा करना होता है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात क्या है, ये देखिए, हर नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट अपने ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से राइट साइड होना चाहिए। अर्थात अब देखो, इसमें शून्य पंक्ति तो एक भी नहीं है, जीरो रो तो एक भी नहीं है, तीनों रो जो है वो नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो की
देखते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज कौन कौन सी है। फर्स्ट रो में आप देखो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, तो ये फर्स्ट रो हो गया, प्रथम पंक्ति हो गया। इसमें पहली अशून्य अवयव कौन सी है, ये तो शून्य है, तो ये प्रथम पंक्ति का पहला अशून्य अवयव ये है, ये नहीं है क्योंकि ये तो शून्य अवयव है ना। तो प्रथम पंक्ति में पहला अशून्य अवयव ये है, द्वितीय पंक्ति में पहला अशून्य अवयव ये है, और यही बात गड़बड़ हो गई। ठीक है, एशेलॉन रूप क्या कहता है, एशेलॉन रूप क्या कहता है, एशेलॉन रूप ये कहता है कि हर नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के लेफ्ट साइड नहीं होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए, जस्ट नीचे भी नहीं होना चाहिए। जैसे अब तृतीय पंक्ति में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, तो तृतीय पंक्ति की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री द्वितीय पंक्ति की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक नीचे दिखाई दे रही है, ये भी गड़बड़ है। ना तो नीचे दिखाई दे, ना तो लेफ्ट साइड दिखाई दे, बल्कि कहाँ दिखाई देनी चाहिए, राइट साइड, स्ट्रिक्टली राइट साइड दिखाई देनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकेंड रो में आप देखो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, और फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मतलब उस पंक्ति में चलते जाओ और पहला अवयव जो शून्य ना हो उसको फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री बोल रहे हैं। जैसे ये तो शून्य है तो अपन आगे बढ़े, तो फर्स्ट नॉन जीरो, ये नॉन जीरो नंबर है तो ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हुआ। सेकंड रो में अपने को सेकंड रो में पहले ही नंबर पे नॉन जीरो नंबर मिल गया, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है। और द्वितीय रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के राइट साइड दिख रही है, देख लो ये राइट साइड है, देखो ये सॉरी उल्टा हो गया, ये अपने को कहाँ दिख रही है, लेफ्ट साइड दिख रही है। देखो ये लेफ्ट है ना, देखो इधर वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं कि नहीं। तो हमको लेफ्ट नहीं दिखना चाहिए, नीचे भी नहीं दिखना चाहिए, बल्कि कहाँ दिखना चाहिए, राइट साइड दिखना चाहिए। उसी चीज़ को अपन यहाँ पे काम करने वाले। तो भैया एक काम करो, सबसे पहले तो भैया इस जीरो को यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये लेफ्ट वाला गड़बड़ है मामला, राइट में होना चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, R1 R2 को अदला बदली कर रहा हूँ। इससे क्या होगा देखो, अच्छा ऐसा करने से मैट्रिक्स का जो रूप बदलेगा तो वो इस ए के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जब मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो अपने पुराने मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होता है, तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए R1 R2 को अदला बदली कर रहे हैं, तो 4 3 1 ऊपर चले जाएगा, 0 -1 2 नीचे आ जाएगा, 4 2 3 हो जाएगा। अब देखो आपने कुछ हद तक मामला सुधार लिया है। कैसे, सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, और फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, और देख लो हर नीचे वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से राइट साइड होनी चाहिए। देख लो ये नॉन जीरो एंट्री और ये नॉन जीरो एंट्री, देखो ये नीचे वाली जो है ऊपर वाली से राइट साइड है कि नहीं है, ये वाला पैटर्न दिखना चाहिए। उस समय नहीं दिख रहा था तो मैंने पलटने का काम कर दिया, अब ये इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप देख लो, है कि नहीं। कितना गजब मामला, कितना सरल काम है। तो यह वाला काम तो हो गया, नीचे वाला काम गड़बड़ है, क्योंकि नीचे वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, जो कि इससे लेफ्ट साइड है। अपने को राइट साइड चाहिए, अपने को राइट साइड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो R3 इस चेंज बाय R3 माइनस R1 कर दूँ क्या, उससे क्या होगा, देखो ये 4 है, 4 - 4 शून्य हो जाएगा, यहाँ अपने को शून्य मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ। 4 3 1 0 -1 2 और R3 माइनस R1, 4 में 4 गया 0, 2 में 3 गया -1, 3 में 1 गया 2। ठीक है, क्या ये एशेलॉन रूप में बदल चुका है, नहीं बदला है। क्यों, क्योंकि अभी भी देखो आप थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से ठीक नीचे है, तो ठीक नीचे वाला मामला भी नहीं चाहिए मेरे को, तो स्ट्रिक्टली राइट साइड चाहिए। तो अभी भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो इसको जीरो करने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 इस चेंज बाय R3 माइनस R2 कर दो। क्यों, ये -1 है, ये -1 है, घटाएंगे, कट के जीरो हो जाएगा। चलिए 4 3 1 0 -1 2। अब देखो R3 में से R2 को घटाना है, 0 में 0 गया 0, -1 में -1 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब देखो ये एशेलॉन रूप में बदल चुका है। कैसे, शून्य पंक्ति अगर है तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए। आप देख लो 0 रो सबसे नीचे है, सारे एलिमेंट शून्य है, इसलिए इसको अपन 0 रो बोल रहे हैं, और वो सबसे नीचे है। अब नॉन जीरो रोज की क्या बात है,
हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से स्ट्रिक्टली राइट साइड होनी चाहिए, जो कि है। तो ये मैट्रिक्स एशेलॉन रूप में बदल चुका है। आपने ए को ही लाकर एशेलॉन रूप में बदला है, मतलब ए जो है वो एशेलॉन रूप के इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है। ये ए का एशेलॉन रूप है, ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज देख लो कितने हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन कहता है नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। तो एशेलॉन रूप में बदल लेने के बाद अब आप इसमें नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज कितना है वो देखो। अशून्य पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज मतलब अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो ये पहली अशून्य पंक्ति, ये दूसरी अशून्य पंक्ति, तीसरी वाली तो बेचारी शून्य पंक्ति है क्योंकि सारे एलिमेंट्स शून्य है ना। तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज कितना मिला, 2 मिला। तो आप रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए, यानी ए के एशेलॉन रूप में अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, जो कि 2 है। यही हो जाएगा ए का रैंक। ठीक है फ्रेंड्स, कितना सरल सवाल है। आपको कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स को बदलना है एशेलॉन रूप में, और एशेलॉन रूप में बदल लेने के बाद देख लेना नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज कितना है। जितने भी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, ज़रूर बना कर देखिएगा। इसी टाइप के अन्य सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं भी कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परंतु उससे पहले आपको एक होमवर्क लेके जाना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिख रखा है, ये आपका होमवर्क है। 9 0 2 3 0 1 5 6 4 5 3 6 इस मैट्रिक्स का रैंक आप पता करेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक आपको पता करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में।